नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व युवा कौशल दिवस और कौशल भारत अभियान की 6ठी वर्षगांठ के अवसर पर देश के युवाओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट युवाओं की जरूरत है। उन्होंने कहा कि स्किल इंडिया आत्मनिर्भर भारत का आधार है और जिसके पास स्किल है उसे आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से प्रभावी तरीके से लड़ने में स्किल वर्क फोर्स का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल ने हमें स्किल की अहमियत बताई और दुनिया को आज भारत के युवाओं से काफ़ी उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में आने वाले लोगों के लिए RT-PCR रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य नहीं है। हालांकि पर्यटकों को मास्क पहनना सुनिश्चित करवाना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए सरकार प्रयासरत है। केंद्र सरकार ने बाजारों व सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में कोविड नियम तोड़े जाने पर सख्ती संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि जिस संस्थान, बाजार या परिसर में कोविड उपयुक्त व्यवहार न हो रहा हो वहां पाबंदी बढ़ाई जाए। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में पत्र लिखा है। गृह मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार को कोविड संक्रमण के चलते अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए हैं। देश भर में कोरोना संक्रमण से अब तक 3,01,43,850 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 4,32,041 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,09,87,880 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 4,11,989 लोगों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 41,806 नए मामलों की पुष्टि हुई है। ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 43,80,11,958 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 19,43,488 कोविड नमूनों की जांच की गई। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश भर में 39,13,00,000 से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 34,97,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.28% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 39,000 से अधिक मरीज संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। अब तक 3,01,00,000 से अधिक लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोविड के 41,806 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 4,32,041 है। ये कुल मामलों का 1.39% है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 5% से नीचे बनी हुई है और इस समय ये 2.21% है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता और राहत बहाल करने का निर्णय लिया है। साथ ही वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने और पशुपालन और पोत परिवहन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने जैसे कई अहम फैसले लिए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता और राहत 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। ये इस माह की पहली तारीख से प्रभावी माना जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कोविड महामारी के कारण पैदा हुई स्थिति को देखते हुए महंगाई भत्ते की 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को दी जाने वाली किस्त रोक दी गई थी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।